बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले पाकिस्तानियों को फ़रहाद खटक का सलाम। जैसे कि आप सबको मालूम है कि 2024 का इलेक्शन हो गया और लोगों ने अपने हक़ राय का इस्तेमाल किया और किसके हक़ में किया ये सब ने देख लिया। मगर दुःख की बात यह है कि अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक सारी जितनी भी इन्हीं के नशस्तें हैं, 272 जनरल नशस्तें हैं, उसका रिज़ल्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ। 3 दिन गुजर गए हैं लेकिन अभी तक इसका कोई रिज़ल्ट क्लियर नहीं हुआ। लोगों ने हक़ का इस्तेमाल किया, हक़ राय का इस्तेमाल किया, जिसके हक़ में किया और जिसके लिए किया लोगों ने आवाज़ बुलंद किया। ये तमाम पाकिस्तानियों का हक़ था, आईनी हक़ था, एक फंडामेंटल राइट थी, इस्तेमाल किया और खान साहब के हक़ में फ़ैसला किया और उसको उसके हक़ में फ़ैसला किया, यानी उसको वोट डाले, अच्छी तरीके से वोट डाले, उसके कैंडिडेट को कामयाब बनाए। लेकिन क्या किया, उसके मैंडेट को चोरी किया गया। उसके जितने भी कैंडिडेट थे उनका जो जो 50,000 लीड से इन्हीं के जीत रहे थे, उनको मैंडेट को चोरी किया गया, उनको साइड लाइन लगाया गया, उनको लाइन लगाया गया, इसलिए कि इस इलेक्शन को मैनेज करना था। जितनी भी इनकी हमारे इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे कंपनी के हवलदार हैं, उसने जो माहिदा किया, इसको खान साहब बार बार कह रहे थे कि ये लंदन एग्रीमेंट है, उस पे चलना था। उस पे चलना था और इस इलेक्शन को साइड पे करना था। जैसे ही 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, लोगों को पता चला, 8 बजे तकरीबन 9 बजे रिजल्ट आना शुरू हुआ। इस सारे चैनल हजरात पहले भी इन्हीं के, जिसमें हामिद मीर साहब भी हैं, जितने भी चैनल वाले मंसूर अली खान साहब भी हैं, वो सारे इन्हीं के जितने भी चैनल वाले थे वो शोर कर रहे थे कि पीटीआई इन्हीं की 185 180 तक अपनी सीटें जीत जाएगी। मगर उनको क्या किया गया, उनको क्लैश किया गया, उनके मैंडेट को चोरी किया गया। 10 बजे के बाद इनके सारे रिज़ल्ट बंद किए गए, सिर्फ़ इस वजह से कि इस इलेक्शन को मैनेज किया जाए। और हामिद मीर साहब के मुताबिक इन्हीं को वो चैनल जियो न्यूज़ के ऊपर बैठ कर कह रहा था कि 10 बजे तक सारे रिज़ल्ट क्लियर हैं और इलेक्शन कमीशन के ऑफ़िस को पहुँच गए हैं। लेकिन फिर भी जो है ना, वो क्या कर रहे हैं, इसको डिले कर रहे हैं। अगर वो डिले कर रहा है तो ये क्या है, ये इस इलेक्शन को गैर मुतनाज़ा इनकी मुतनाज़ा किया जाएगा। तो उसने कहा कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस इलेक्शन को गैर मुतनाज़ बनाने से बेहतर है कि तमाम रिज़ल्ट 10 बजे से पहले पहले क्या करें, अपनी वेबसाइट पर आवेज़ा करें। लेकिन उन्होंने नहीं किया और नहीं होने से क्या किया, आप 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 बखूबी देख सकते हैं क्या ये कि आप देख सकते हैं कि सलमान यानी कि पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं, जो जीत रहे थे, बड़े मार्जिन से जीत रहे थे। इसमें शुएब शाहीन साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, राजा बशारत साहब हैं, यास्मीन राशद साहब हैं और भी कुछ ऐसे नाम हैं जो मेरे ज़हन में नहीं आ रहे। आप उसको देख लें, इनकी बाकायदा ऑटो इन्हीं के चैनल पे, और जियो न्यूज़ हो, दुनिया न्यूज़ हो या वाई हो, उस पे चैनल पे आ रहे थे इन्हीं के रेहाना डार साहिबा की जो सियालकोट की जो कैंडिडेट थी इन्हीं के, रेहाना डार साहिबा, 99% इन्हीं के उनका रिज़ल्ट आ गया था। 1,31,000 वोट लिए गए थे। लेकिन क्या किया, उसको मैनेज किया गया और ख्वाजा आसिफ के हक़ में फ़ैसला सुनाया गया। तो मेरा इस बात करने का मकसद ये है कि इससे क्या होगा। खान साहब जो बार बार कह रहे थे कि अगर आप चाहते हैं कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इससे क्या हो जाएगा, यानी कि इससे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, यानी कि माशी स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन उनको नहीं किया गया, उनको सबोटाज किया गया। तो इससे क्या होगा कि एक लूली लंगड़ी हुकूमत फिर पार्लियामान में आएगी सारा साल, यानी कि 5 साल क्या होगा, यानी कि लोगों का वक्त ज़ाया होगा। और इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि पार्लियामान में यानी कि क्या होगा, पार्लियामान में फिर शोर शराबा होगा, उनको तस्लीम नहीं किया जाएगा, इनको आवाम नहीं मानेगी। कल एबटाबाद में जो हुआ, शांगला में जो हुआ, वहाँ पर इन्हीं के पीटीआई कारकुन को गोली मारी मारी गई। ये सारी बातें इनसे जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्योंकि हमारे इस्टेब्लिशमेंट हो या कंपनी के हवलदार हो, उनको ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने क्या किया, क्या किया, इन्हीं के इस मैंने इलेक्शन को मैनेज किया, फिर मुतनाज़ा बनाया गया, साफ़ और शफाफ इलेक्शन नहीं कराया गया। तो इससे क्या होगा, इनके मुल्क का नुकसान होगा, लोगों का नुकसान होगा, टाइम ज़ाया होगा, इनके जितने भी इन पे जो भी हुआ, इन्हें सारे मुल्क के साथ हो रहा है। अब बात यह है कि अब बात यह है, अगर हम सिंपल बात की तरफ आ जाए तो लग तो ये रहा है कि पीटीआई के जितने कैंडिडेट हैं, इन्हीं के आज़ाद कैंडिडेट बताए जा रहे हैं, वो किसी और पार्टी में जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब किसकी हुकूमत आएगी, किस तरह हुकूमत आएगी, केपी में हो या पंजाब में हो या दूसरे सूबे में हो और वफाक में हो, किसकी होगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता, इसको मुतनाज़ न बनाता तो अच्छा होता। तो अच्छा होता, लेकिन इसको मुतनाज़ा बनाया गया। अब अगर आप इस पे बात पे गौर करें कि नवाज़ शरीफ वो दोनों हल्के से इलेक्शन हार गए हैं, इसको किस तरह मैनेज किया गया, यानी कि डॉक्टर यास्मीन राशद साहब को उनको हरा कर उनको जितवाया गया। अब ये जब पार्लियामान में जाएगा, किस मुँह से जाएगा। उन्होंने कल रात एक स्पीच भी किया, हालांकि उनके उसने कहा कि नून लीग जो है ना, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जो बिल्कुल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है। अभी तक जो लीड कर रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है, उसके जो कैंडिडेट हैं वो लीड कर रहे हैं। वो लीड कर रहे हैं।
ज़ाहिर बात है कि इससे क्या होगा, इससे मुल्क में अफरा-तफरी मिलेगी, अफरा-तफरी होगी, मुल्क को एक सही रास्ते पर गामज़न नहीं होगा। तो जितने भी जो स्टेक होल्डर हैं, स्पेशली वो इस बात पे अगर वो एग्री करें, इस बात को अगर वो सामने लाए कि हमने क्या करना है, हमने माहिदी पे नहीं चलना है, हमने लोगों के हक़ राय का जो है ना एहतराम करना है, तो इससे एक ये तसर हो जाता है कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती, माशी स्टेबिलिटी आती, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाती थी। मुल्क एक सीधे रास्ते पे चल जाता। लेकिन नहीं, जितने भी पावरफुल लोग हैं इसमें, कम्युनिटी लोग भी शामिल हैं और इसके साथ-साथ पॉलिटिकली लोग भी शामिल हैं, और सबसे अहम बात ये है कि एक कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं, इन ब्यूरोक्रेट के साथ मिले हुए हैं, और वो इनका बयानिया शेयर कर रहे हैं, जो ये मुल्क के लिए एक इंतहाई अफ़सोसनाक बात है, कि वो क्या करें, वो लोगों के मैंडेट को चोरी कर रहे हैं। लोगों ने अपने हक़ राय का इस्तेमाल किया, अच्छे तरीके से किया, वो किसको किसको वोट दिया, किसको देना चाहते थे, ये लोगों पर जो है ना मुनहसर है। उन्होंने खान साहब के हक़ में फ़ैसला किया, और खान साहब को वो चाहते थे कि वो हमें हमें लीड करे, वो हमारे मुल्क को लीड करे और हमारे लिए कुछ करे। तो इस पे जो है ना वो लोगों ने फ़ैसला किया। तो लोगों ने फ़ैसला किया, ये इनका हक़ था, ये इनका आईनी हक़ था, इनके फंडामेंटल राइट थे, ये फंडामेंटल राइट थे। अगर आप इस फंडामेंटल राइट को साइड पे करेंगे, लोगों के हक़ राय को नहीं मानेंगे, तो इससे मुल्क में क्या होगा, मुल्क में अफरा-तफरी होगी। शुक्रिया, दूसरी व्लॉग में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मैं हर रोज़ एक पॉलिटिक्स पे इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा, और आप लोग आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। शुक्रिया।